आई हैव टू एडमिट यानी कि मानना पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे पूछ रहा है कि मानना पड़ेगा आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा आप बहुत ही चालाक है, मानना पड़ेगा आप पढ़ने में बहुत तेज है, तो जब कभी भी इस तरह का अनुवाद आपको हिंदी अनुवाद अगर सुनने को मिले या बनाना पड़े तो इसका बहुत ही साधारण रूल है। देखिए, यूज ऑफ आई हैव टू एडमिट, इसका मतलब होता है आई हैव टू एडमिट का मतलब होता है मानना पड़ेगा। इसका रूल है आई हैव टू एडमिट प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि मानना पड़ेगा आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले इस मानना पड़ेगा का आप अंग्रेजी लिख दोगे आई हैव टू एडमिट। उसके बाद कह रहा है कि आपको ट्रांसलेशन बना देना है, यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन है, जैसे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। मानना पड़ेगा आप बहुत लालची हैं, यानी कि यहाँ आप लिखिएगा आई हैव टू एडमिट आप बहुत लालची हैं, यू आर सो ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, यानी कि आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी क्लेवर, यानी कि आई हैव टू एडमिट पहले लिख देना है। उसके बाद मेरा जो अनुवाद है यानी कि जो ट्रांसलेशन है उसको हम लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, यानी कि आई हैव टू एडमिट योर मदर इज वेरी नाइस। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, यानी कि आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें बड़ी नशीली है, यानी कि आई हैव टू एडमिट योर आईज आर सो डॉग। यानी कि अगर कोई भी ट्रांसलेशन आपके सामने अगर इस तरह का है जिसमें मानना पड़ेगा लिखा हो, ज्यादातर स्पीकिंग टाइम में इस तरह के ट्रांसलेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको अगर कहीं भी मानना पड़ेगा से कोई भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है या बीच में या कहीं भी आ रहा है कि मानना पड़ेगा कि आप परीक्षा पास कर जाओगे, या मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही सुंदर हो, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही अच्छा अंग्रेजी बोलते हो, तो सबसे पहले हम लोगों को आई हैव टू एडमिट लिख देना है। क्या लिख देना है? आई हैव टू एडमिट। उसके बाद जो मेरा ट्रांसलेशन है यानी कि जो मेरा हिंदी अनुवाद है उसको हम लोगों को क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, बहुत इजीली बन जाएगा। सरंजीत, इसमें सरंजीत को